हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बड़ी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, आज हम इस वीडियो में भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो कुछ शेष अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगति में हुआ था? बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म की कुंजी या बौद्ध धर्म का जो लघु विश्वकोश है वो किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की कुंजी या बौद्ध धर्म का जो लघु विश्वकोश है वो अभिधम्म पिटक को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा देखे गए वो 4 दृश्य कौन से थे जिनके कारण उन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया? तो वो जो 4 दृश्य थे दोस्तों, इनको क्रम से याद रखना। उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति को, उनके बाद में एक मृतक को, और सबसे अंत में उन्होंने एक प्रसन्न सन्यासी को देखा और उसके बाद उन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षणिकवाद या द्वादश निधान का जो सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित? तो दोस्तों ध्यान रखना कि क्षणिकवाद का जो सिद्धांत और जो द्वादश निधान का जो सिद्धांत उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति में गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका संकलन किस में किया गया? तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक में किया गया था। अब सूत पिटक का जो संकलन प्रथम बौद्ध संगति में किया था वो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने किया था, जबकि विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कथावत्तु नामक जो बौद्ध ग्रंथ है इसका संबंध किस पिटक से है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तो कथावत्तु जो है एक बौद्ध ग्रंथ है और ये जो है अभिधम्म पिटक जो है उसका भाग है। दोस्तों, कथावत्तु से संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुका है कि कथावत्तु जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है। अब जो अभिधम्म पिटक है दोस्तों, इसका संकलन मोगली पुत्र शिष्य ने तृतीय बौद्ध संगति में किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश किसे दिया था? वो उपदेश दिया था उन्होंने तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारे थे उनको। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि बुद्ध के जीवन पर आधारित जो पुस्तक थी जिस लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिपुंज, इसके लेखक कौन थे? लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक थी इसके लेखक एडविन अर्नाल्ड थे। अगला प्रश्न दोस्तों, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया गया जो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था, जिसका क्या नाम था? तो दोस्तों, जो परीक्षण किया गया था उसका नाम बुद्धा स्माइलिंग मिशन रखा गया, इसको याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज के संरक्षण जो था वो किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बौद्ध धर्म को भारत में जो अंतिम राज के संरक्षण दिया था वो बंगाल के पाल शासकों ने दिया था, जबकि जो जैन धर्म था उसको अंतिम राज के संरक्षण जो था वो गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उन्होंने दिया था। तो अगला प्रश्न दोस्तों याद रखना, जो बौद्ध धर्म था उसको राज के संरक्षण किन किन वंशों ने दिया था, किन किन शासकों ने दिया था? तो ये दिया था हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु ने, प्रसेनजित ने, उदयन ने, जबकि मौर्य जो शासक थे अशोक व दशरथ थे, और कुषाण वंश का शासक जो था कनिष्क था, और जो पुष्यभूति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन, व बंगाल के जो पाल वंश के शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अंतिम राज के संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न हैं वो कौन से थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न प्रज्ञा, शील व समाधि थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्यम मार्ग व प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जो हो किस धर्म से संबंधित है? तो मध्यम मार्ग और प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्यम मार्ग और प्रतीत्य समुत्पाद। दोस्तों, जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है इसे कार्य कारणवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि जो धम्म पद है जिसे बौद्ध धर्म की गीता माना जाता है किस निकाय से संबंधित है? ये जो है ये खुद्दक निकाय से संबंधित है।
और जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि जो प्रमुख जो बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन किया गया था वो कब, किस शासक के समय और किस स्थान पे की गई थी और उन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में, जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र पटना, जबकि चौथी जो संगीति थी उसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया। और जो पांचवी संगीति जो हर्षवर्धन के समय जो पुष्यभूति वंश का शासक था उसके समय आयोजित की गई थी, जो कि 7वीं शताब्दी में कन्नौज उत्तर प्रदेश में की गई थी। अब जो प्रथम बौद्ध संगीति के जो संरक्षक है किस वंश के शासकों के समय की गई, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थे अजातशत्रु के समय, और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंधित था, जबकि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय की गई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था। और पांचवी बौद्ध संगीति का जो आयोजन जो था वो पुष्यभूति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन उसके समय की गई थी। है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो बुद्ध के जो उपदेश थे उनका संकलन जो था सूत पिटक और जो विनय पिटक थे उनमें किया गया था। जबकि जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसमें भिक्षुओं में मतभेद के कारण जो बौद्ध जो संघ था उसका विभाजन हो गया स्थविर और महासांगिक। जबकि जो तृतीय बौद्ध संगीति जो थी उसके समय जो अभिधम्म पिटक जो था जिसमें गौतम बुद्ध के जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनको बताया गया है, उस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। दोस्तों इसको याद रखना, अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया, तृतीय संगीति, जो कि गौतम बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। अब जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बडीज स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे चैनल से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहें, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में विश्व के जो अन्य महत्वपूर्ण धर्म हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।